हेलो एंड हाय, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो? आई होप यू डू फाइन। बच्चों, आज जो है अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स की जो है मैं बात करूंगा। और ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स जो है आपको क्यों समझना जरूरी है कि सपोज जो है आपके पास जो है आप जो है शॉप से जो है क्या लाए, सेल्स जो है खरीद के लाए। ये आपको पता करना है कि भाई आपको जो है ज्यादा करंट चाहिए। अब नए सेल्स हैं आपके पास, उनको आप जो है कैसे कनेक्ट करेंगे, कैसे उनका कॉम्बिनेशन बनाएंगे कि उससे आपको जो है ज्यादा करंट मिले। या फिर ये है कि अभी आपके सेल जो है यूज हो चुके हैं, ठीक है, अब यूज हो चुके हैं और आपको जो है क्या चाहिए, उन सेल्स का यूज करना है, लेकिन उनमें थोड़ा बहुत जान है। तो थोड़ा बहुत जान है तो बच्चों उससे जो है आप ज्यादा करंट कैसे गेन करेंगे। यानी कि आप जो है अगर सेल्स जो है कुछ दिन यूज हो जाते हैं, ठीक है, और आपको लगता है कि यार एक सेल में उतनी जान नहीं है, अगर जो है हम 5-6 सेलों को जो है कंबाइन कर लें, ठीक है, तो फिर उसमें जो है कैसे हमारे को ज्यादा करंट मिल सकती है। यानी कि सेल्स को हम कैसे जो है कंबाइन करेंगे कि उससे हमें ज्यादा से ज्यादा करंट मिल सके। दो केसेस कि जब आपके पास एक अच्छे जो है सेल हैं, यानी कि नए सेल हैं, ठीक है। दूसरा कि जब आपके पास जो है ऐसे सेल हैं जो कुछ दिन यूज हो चुके हैं और उनमें थोड़ा सा जो है जान बची हुई है। तो आपके पास ज्यादा सेल हैं, एक सेल में उतनी जान नहीं है जिससे आप डिवाइस चला सकें। अब आपके पास ज्यादा सेल हैं लेकिन आपको ये नहीं पता कि उन सेल्स को जो है कैसे कंबाइन करते हैं। बच्चों, यहाँ पे जो है मैं ये बता दूं साथ में कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल से जो है 1 मार्क्स का, देखो ये 2000 जो है 12-13 का पेपर है मेरे पास, इसमें जो है 1 मार्क्स का क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। क्या 1 मार्क्स का क्वेश्चन क्या बना हुआ है बच्चों कि टू आइडेंटिकल सेल्स ईच ऑफ ईएमएफ ई हैविंग नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल with each other across an external resistance R, what is the current through this resistance। ठीक है बच्चों, तो आपको जो है ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक। ऐसे जो है क्या कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स का जो है आपको डेरिवेशन भी पूछ सकता है, ठीक है। ये किसी हो सकता है किसी सेट में हो, लेकिन फिर भी जो है क्या अभी मैं ऑब्जर्वेशन पे हूं, ठीक है। और जैसे ये है चैप्टर, अब क्योंकि इसके बाद जो है फिर किरचॉफ्स लॉ आएगा, फिर व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ेंगे और फिर मैं जो है बोर्ड के पेपर का जो है एनालिसिस आपके सामने लाऊंगा कि करंट जो है इलेक्ट्रिसिटी से कितने क्वेश्चंस और कौन कौन से क्वेश्चन जो है यहां से बोर्ड एग्जाम से बने हैं, ठीक है। तो अभी हम पढ़ते हैं क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को जो है पढ़ते हैं बच्चों क्या है। तो आते हैं, हेडिंग जो है ले रहा हूं मैं, कॉम्बिनेशन ऑफ आइडेंटिकल सेल्स, ठीक है बच्चों। अच्छा, सेल क्या होता है ये मैं पढ़ा चुका हूं, इसलिए प्रीवियस वीडियो लेक्चर देखोगे, ठीक है। क्या वीडियो लेक्चर जो है प्रीवियस जो है वीडियो लेक्चर जो सेकंड मेरा जो वीडियो लेक्चर है उसको जो है देखोगे, उसमें आपको जो है सेल, इलेक्ट्रिक सेल मिल जाएगा कि इलेक्ट्रिक सेल इज अ डिवाइस इन विच डिफरेंस इन पोटेंशियल बी मेंटेन across two conductors called electrodes, और आप जो है इलेक्ट्रोड्स बोलो या फिर जो है टू जो है कंडक्टर्स जो बोलो, बात एक ही चीज से, ठीक है। यानी कि सेल जो है वो डिवाइस होती है जिसमें पोटेंशियल जो है डिफरेंस को मेंटेन जो है करके रखा जाता है बाय यूजिंग केमिकल रिएक्शन। लास्ट में ये बोलना था, ठीक है ये, ठीक है बच्चों। तो ये मैं पढ़ा चुका हूं, तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर जो है जो सेकंड वाला है बच्चों, अब मैंने प्लेलिस्ट बना दी, तो प्लेलिस्ट में जो है सेकंड वाला जो लेक्चर मिलेगा करंट इलेक्ट्रिसिटी में, उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ आइडेंटिकल सेल की बात करें बच्चों, पहला जो कॉम्बिनेशन जो मैं ले रहा हूं मैं, ठीक है, वो है सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन जो है में हमने जो है ये सपोज कर लिया बच्चों, थोड़ा सा जो है इतना कि भाई क्या कि सपोज देयर आर एन आइडेंटिकल सेल्स, n identical cells each of EMF E
कैपिटल ई ले लो, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस आर connected in series as shown in figure। भाई इतना तो लिख सकते हो, ठीक है बच्चों। ठीक, अब देखो मैं यहां पे जो है बनाता हूं कॉम्बिनेशन। देखो ये बच्चों इस तरह से भाई पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, एक छोटा बड़ा, साथ में जो है क्या कर लो, रेजिस्टेंस दिखा दो। और रेजिस्टेंस जो मैं इसका दिखा रहा हूं वो रेड कलर से जो है दिखा रहा हूं, थोड़ा कॉम्बिनेशन जो इमेज बन जाएगा, ठीक है बच्चों। ऐसे जो है इमेज इस तरह से, ये रेड हो गया तो क्या हो गया भाई, ये जो है ऐसा आ जाएगा, ठीक है बच्चों। फिर यहां पे जो है क्या, एक और सेल लगा दो, फिर ये ऐसे, फिर बीच में ब्रेक कर देंगे, ठीक है, ये फिर ये फिर ये, इस तरह से बच्चों। लास्ट में जो है क्या, ऐसे डैश डैश कर देना इस तरह से, और ये, ठीक है। तो इस तरह जो है आपने जो है दिखा दिया कि भाई आपके पास क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है बच्चों। ये है, इसमें जो है इसका ईएमएफ ई ले लो, इंटरनल रेजिस्टेंस आर, ठीक है, ईएमएफ ई, इसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर जो मिस हो जाएगा, इसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस आर जो मिस हो जाएगा, इसका आर एन जो है ले लोगे, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से जो मैंने क्या कर दिया, थोड़ा सा जो है इफेक्टिव बनाने के लिए इसको जो है ये रेड कलर का भी यूज कर दिया इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो है हमारे क्या हो गए बच्चों, ये है आपका आर जो मीन्स, ये आर हो गया, ये आर हो गया, इसका ईएमएफ ई है, ये इसका ईएमएफ बच्चों ईएन ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि एनएच सेल है ये, रेजिस्टेंस जो है आरएन ले लेंगे, ठीक है। इस तरह बच्चों हमने क्या कर दिया कि भाई एन सेल्स जो है सीरीज में कनेक्ट कर दिए, ठीक है। और इसके बाहर जो है क्या कर दिया, एक एक्सटर्नल जो है रेजिस्टेंस आर जो है लगा दिया, ठीक है। क्या इसके जो है साथ हमने क्या कर दिया, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बच्चों इस तरह से जो है हमने आर लगा दिया, ठीक है, ये ठीक। तो इस तरह से एन आइडेंटिकल सेल्स आपके जो है क्या हो गए, सीरीज में जो है लग गए, ठीक है बच्चों। अब जो है सीरीज में जो है लगे, तो हमें अब जो है क्या डिस्कस करना है उसको देखो, हमने ये निकालना है कि इससे करंट जो है कितनी मिलेगी हमारे को, ठीक है बच्चों। तो देखो कितनी मिलेगी करंट बच्चों, उसको जो है समझो। तो यहां से जो है डेरिवेशन की जो है शुरुआत मैं कर रहा हूं, ठीक है, कि बच्चों सबसे पहले तो जो है ईएमएफ निकाल दो, ठीक है, देन टोटल ईएमएफ ऑफ द कॉम्बिनेशन, ठीक है बच्चों। पूरे जो है कॉम्बिनेशन का कितना जो है क्या होगा, ईएमएफ जो मिस होगा, तो इसको जो है लिख रहा हूं मैं ई टॉट। तो बच्चों सीरीज में जो मिस है तो ये सब क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ठीक है भाई। ई प्लस ई, देखो ई प्लस ई, ठीक है, प्लस ई, ठीक है, प्लस डॉट डॉट और एन टाइम्स, कितने टाइम्स होगा भाई, एन टाइम्स। तो बच्चों इसको जो है एन ही लिख देंगे, क्या लिख देंगे, ये, यानी कि जो टोटल ईएमएफ है इसको और करके लिखा, टोटल ईएमएफ जो है कितना हो गया बच्चों, टोटल ईएमएफ जो है इसका एन ही जो मिस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टोटल ईएमएफ जो है इसका एन ही जो हो जाएगा। ऐसे हम क्या करेंगे आगे भाई, ऐसे क्या करोगे, ऐसे बच्चों हम इसका जो है टोटल रेजिस्टेंस भी निकाल देंगे, क्या निकाल लेंगे भाई, टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। अब देखो टोटल रेजिस्टेंस कैसे, सीरीज में कनेक्ट हो रहे थे तो सबको पता है सीरीज में जो है क्या है, पोटेंशियल सीधे ऐड हो जाता है, क्योंकि ये आइडेंटिकल सेल है, इससे सबका जो मिस आ गया, ठीक है। तो बच्चों हमने जो है क्या ले लिया, एनी जो मिस ही ले लिया, ठीक है। फाइनल रेजिस्टेंस, अब देखो एंड रेजिस्टेंस, ठीक है बच्चों। तो रेजिस्टेंस कैसे कनेक्ट करोगे, सब के सब जो है किसमें है, सीरीज में बच्चों। अगर एक साथ समझ जाओगे तो अच्छा है, ठीक है। तो बच्चों ये इसको इस तरह से समझना कि भाई रेजिस्टेंस, तो इसको जो है क्या लिख दो, आर टोट, आर टोटल। आर टोटल बच्चों कैसे निकालोगे, देखो कि आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर, इस तरह से जो है ये एन टाइम्स ये भी आ जाएगा, ठीक है। और इसमें बाहर ये सब सीरीज में काउंट होंगे बच्चों, कैसे कि जब तक बीच में जो है जंक्शन वायर नहीं होता तब तक ये सीरीज में काउंट होते हैं। तो इसलिए ध्यान रखना कि बीच में क्या नहीं है, जंक्शन नहीं है, इसलिए क्या है,
ये रेजिस्टेंस सारे के सारे किस में आएंगे, सीरीज में। तो बच्चों यहीं पे जो है मैं क्या कर सकता हूँ, कैपिटल आर भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये जो रिजल्ट बना, ये स्मॉल एन इंटू क्या लिख दोगे, स्मॉल आर, और प्लस कैपिटल आर जो लिख दोगे। तो बच्चों इस तरह से जो है सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस है, ठीक है, आर टोटल लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो आर टोटल जो है या आर टॉट जो लिख दिया करो, ठीक है, ये इतना आया, ठीक है। अच्छा, यानी कि दो बातें जो है इसके लिए चाहिए, क्या क्या चाहिए भाई, इक्वेशन 1 समझो। इक्वेशन 1 क्या है कि ई टोटल एन ई है, आर टोटल बच्चों ये, ठीक है। तो ऐसे में जो है सर्किट से जो है कितनी करंट आई, ठीक है, यहां पे आ जाओ, ठीक है, क्या सो ये करंट, ठीक है बच्चों, कि करंट फ्रॉम द कॉम्बिनेशन, ठीक है, कॉम्बिनेशन से कितनी जो है करंट हमारे को मिली। तो बच्चों ये हो जाएगा I इज इक्वल टू क्या, V अपॉन आर, ठीक है। तो V यानी कि E टॉट अपॉन आर टॉट, क्लियर है, क्लियर है, ठीक। तो बच्चों इस तरह से जो है आप यहाँ पे इसको निकालेंगे। तो भाई हमने यहाँ रख दी वैल्यू, क्या रखिए, ये हो गया NE अपॉन क्या, NR प्लस R, ठीक है बच्चों। तो I इज इक्वल टू आपको ये मिल गया है, ठीक है। फिर इसको जो है क्या थोड़ा सा सिंप्लीफाई जो है कर लो, ठीक है, क्या अगर इसको जो है सिंप्लीफाई करो तो ठीक है, नहीं तो ऐसे रहने तो फिर जो है हम बात करेंगे बच्चों स्पेशल केस की, ठीक है। तो ये सबको जो है क्लियर हो गया कि भाई कितनी करंट आ रही है पूरे कॉम्बिनेशन से, इतनी करंट जो है पूरे कॉम्बिनेशन से हमारे को मिल रही है, ठीक। इतना गैप मैं दे रहा हूं कि ताकि इजीली आप जो है वहां पे समझ पाए, सब जगह इक्वल गैप है बच्चों, ठीक है। ये अब यहाँ पे जो है बच्चों दो स्पेशल केस जो है मैं समझ ला रहा हूं, ठीक है। क्या है वो स्पेशल केस, देखो स्पेशल केस, ठीक है। स्पेशल केस है बच्चों पहला वाला, ठीक है, कि इफ अगर आपके पास जैसे मैंने कहा कि आप जो है भाई नए सेल लाए, ठीक है, नए सेल लाए, तो ये उम्मीद करके चलोगे कि भाई उनका इंटरनल रेजिस्टेंस लो हो, ठीक है। मैंने आपको जो है इंटरनल रेजिस्टेंस वाले टॉपिक में पढ़ा रखा है कि इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट इन द वे ऑफ करंट इनसाइड द सेल, कि एज इलेक्ट्रिक कंडक्टर अप्लाई द resistance in the way of current, in same way electrolyte is also apply the current in the way of apply the resistance in the way of current inside the cell, कि जैसे जो है एक रेजिस्टेंस क्या करता है इलेक्ट्रिक करंट के वे में जो है ऑब्स्टेकल बन जाता है या रेजिस्टेंस अप्लाई करता है, ऐसे बच्चों इलेक्ट्रोलाइट जो केमिकल हमने सेल के अंदर ले रखा है इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन के लिए, केमिकल जो ले रखा है वही तो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है हमारे को देगा। तो वो इलेक्ट्रोलाइट ही खुद किसका काम करता है, रेजिस्टेंस अप्लाई करने का काम करता है इन द वे ऑफ करंट, क्लियर। और उसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल बोलते हैं। तो अगर आपके पास जो है ऐसा रेजिस्टेंस, ऐसा जो है सेल है बच्चों, कि इफ, अब यहां पे समझो, ठीक है, कि इफ आर जो है लेस देन बच्चों कैपिटल आर है, मतलब आपके पास ऐसे सेल हैं जिनका रेजिस्टेंस बहुत कम है, यानी कि ऐसे उम्मीद करके चलो कि भाई नए सेल हैं तो फिर रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है। तो फिर जो है क्या होगा बच्चों, कितनी करंट मिलेगी उसमें, हम ये देखना चाहते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे जो है अब इसको जो है समझो कि यहां से क्या हुआ, ठीक है। तो स्पेशल केस में बच्चों जब हमने ये लगाया तो भाई आर को जो है नेग्लेक्ट कर देंगे, तो आर को नेग्लेक्ट करेंगे बच्चों, तो भाई यहां से जो है देन क्या, यहां समझो, देन आई इज इक्वल टू जो है क्या हो जाएगा, एन ई अपॉन आर जो मिस हो जाएगा, यानी कि स्मॉल आर वाली टर्म को हम नेग्लेक्ट कर देंगे बच्चों, तो ये आएगा, ठीक है। तो ये जब आएगा इसका मीनिंग क्या हुआ कि इट विल गिव द करंट n टाइम्स फ्रॉम अ सिंगल सेल, क्या ऐसे में जो है ये क्या करेगा, पूरा कॉम्बिनेशन जो सेल देगा, जो करंट देगा वो n टाइम्स देगा। मतलब अगर आपने जो है 10 सेल यूज कर रखे हैं, 10 सेल यूज कर रखे हैं, तो एक सेल से जो करंट आ रही है वो E अपॉन R आ रही है बच्चों, ठीक है। तो ऐसे में जो है 10 टाइम्स आपको करंट मिलेगी, समझ गए ना बात को, ठीक है। क्या मिलेगी, 10 टाइम्स करंट मिलेगी। मतलब अगर आपने 10 सेल जो है सपोज यूज कर रखे हैं, 10 सेल यूज कर रखे हैं, एक सेल से जो करंट आ रही है बच्चों, ये मैं एक सेल की बात कर रहा हूं, I1 लिख दिया मैंने, ये जो है E अपॉन R है, ठीक है। तो ऐसे में जो टोटल करंट आएगी बच्चों, ठीक है, ये कितनी आएगी, ये आएगी 10 इंटू, यानी कि 10i आएगी, 10i1 बोल दूं मैं इसको, क्या बोलूं, 10i1, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आपको बेनिफिट है कि अगर आपके पास नए सेल हैं और नए सेल्स को अगर आप क्या करोगे, कंबाइन जो है करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको जो है क्या होगा,
कि जो टोटल करंट मिलेगी वो जो है एक सिंगल सेल का कितना टाइम्स मिलेगी, उतने टाइम्स मिलेगी जितने सेल आप यूज करेंगे। ठीक, तो बच्चों पहला जो है मींस ये हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट। सेकंड स्पेशल केस बच्चों ये आता है कि भाई इफ क्या आर जो है अब आपका ग्रेटर हो गया सपोज, ठीक है, यानी कि आपके जो है सेल यूज हो चुके हैं, क्या है बच्चों, यानी यूज हो चुके हैं, उनमें थोड़ा बहुत जान बची हुई है, तो थोड़ा बहुत जान बची है और आप उसका आप क्या करना चाहते हैं, कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो कैसे बनाओगे, ठीक है, देखो यहां पे आप समझो कि बच्चों जैसे जो है ये फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, अब जो है आर कैपिटल आर को इग्नोर करेंगे। ठीक है, तो कैपिटल आर को जो है इग्नोर करेंगे बच्चों, तो अब जो है क्या रिजल्ट बनेगा, ये बन जाएगा आई इज इक्वल टू क्या, ई अपॉन आर। क्या बन जाएगा भाई, क्योंकि क्या, अरे एन से एन कट जाएगा, जब आर को इग्नोर करोगे तो क्या होगा, अब जो है स्मॉल एन से स्मॉल एन कैंसिल हो जाएगा, ई अपॉन आर बचेगा। यानी कि अब यहाँ पे आपने 10 सेल यूज कर रखे हैं ना, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको एक सेल के इक्वल ही क्या मिलेगी, करंट मिलेगी। समझ गए ना बात को, ठीक है, यानी कि देखो ये तो मतलब हुआ इसका, यानी कि अगर आप जो है यहाँ पे 10 सेल का कॉम्बिनेशन बना दोगे, ठीक है, तो जो आपको जो करंट मिलेगी बच्चों वो जो है सिंगल सेल के इक्वल ही करंट मिलेगी। कब, कि जब ऐसे सेल आपके पास हैं कि जिनका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो यानी कि आप जो है सीरीज कॉम्बिनेशन को प्रेफर नहीं करेंगे इन केस ऑफ व्हेन you have used cell or the cells which have high internal resistance। ऐसे सेल्स जिनका जो है इंटरनल रेजिस्टेंस हाई है, ऐसे सेल्स को आप जो है सीरीज में कनेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उस केस में जो आपको करंट मिलेगी बच्चों वो सिंगल सेल के जो है इक्वल करंट मिलेगी। बात आगे समझो, ठीक है, ऐसे में आपको जो है क्या, आपको जो है कौन सा कॉम्बिनेशन जो है प्रेफर करोगे, अब आगे जो है समझेंगे। ठीक है, तो आंसर मुझे लगता है मिल गया होगा कि इसका मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। कब, जब आपके पास ऐसे सेल्स हैं जो यूज हो चुके हैं, उनसे आप ज्यादा करंट गेन करना चाहते हैं, तो उनको कतई भी किस में ना करें, सीरीज कॉम्बिनेशन में ना करें। और अगर आपके पास नए सेल हैं यानी कि उनका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम है, तो ऐसे में जो है अगर आपको ज्यादा करंट चाहिए तो बच्चों आप जो है क्या करोगे, उनको सीरीज में जो है कंबाइन करेंगे। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्लिक हो जाए। ठीक बच्चों, फिर उसके बाद जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन डिस्कस जो करेंगे। ठीक है, तो एक बार चेक भी कर लो कि बन भी रहा है कि नहीं है, मेमोरी फुल तो नहीं हो गई। ठीक है, तो बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है इसके बाद हम बात कर लेंगे। ठीक है, तो अब आते हैं किस पे, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में जो है सीरीज कॉम्बिनेशन हमने पढ़ लिया। ठीक है बच्चों, अब जो है यहाँ पे मैं राइटिंग ये करूंगा, सीरीज की जगह पैरेलल डाल दूंगा। ठीक है भाई, क्लिक कर दिया, हो गया। और ये जो है दो इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चंस यहाँ से जो है उठा लेना। ठीक है, अभी जो न्यूमेरिकल बना, हाँ जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ था जरा उसका भी देख लें भाई, क्या किया उसने। अच्छा, उसने जो है क्या कर दिया इसमें बच्चों, उसने जो है पैरेलल कनेक्ट कर रखा है। क्या कर रखा है, पैरेलल कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, तो पैरेलल वाले का आंसर यानी कि आपको अभी वेट करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें जो पूछ रखा है ये पैरेलल वाला जो क्वेश्चन है। ठीक है, तो भाई मिटा दिया जाए। ठीक है, तो बच्चों क्या क्या जो है मैं चेंज करूंगा, देखो नीचे वाला तो हमारे काम का नहीं है फिलहाल। ठीक है, तो ये तो पूरा हटा दिया जाए। ठीक, उम्मीद है कि ये वाला जो कॉम्बिनेशन है ये आपको जो है रास आ रहा होगा। कोशिश है मेरी बच्चों की ये इसको स्मार्ट बोर्ड बना दिया जाए, है ना। ठीक है, क्या बना दिया जाए, इसको स्मार्ट बोर्ड जो है ये बना दिया जाए, तो इसमें भी आपको जो है कलर का जो है स्वाद मिल जाएगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे जो है सीरीज की जगह जो है मैं क्या कर लेता हूँ, पैरेलल जो मिस कर लेते हैं। ठीक है, क्या कर लेते हैं इसमें जो है, और इसको सेकंड डाल देते हैं। ठीक है, तो भाई हम बात करते हैं किसकी, पैरेलल कॉम्बिनेशन की। सपोज क्या, there are n identical cells each of EMF this and internal resistance R are connected in series। सीरीज की जगह बच्चों पैरेलल। ठीक है, as shown in figure। अब देखो फिगर में जो है कैसे बनाओगे बच्चों, एक बार फिर से जो है आता है नंबर इसका, कैसे बनाओगे देखो बच्चों, इस बार जो है ऐसे बनाना। ठीक है, देखो इस तरह से, ऐसे ये और ऐसा। ठीक है, और यहाँ पे स्पेस छोड़ दूंगा। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है हम रेजिस्टेंस लगा देंगे। ठीक है, ऐसा, फिर ऐसा, स्पेस थोड़ा कम है ना। ठीक है, कोई नहीं, ऐसा, ये, फिर ऐसा। ठीक है, फिर ऐसा, ये, फिर ऐसा। ठीक है, ये, फिर बच्चों ऐसे जो है ले लो, ऐसा, ये, ऐसा। ठीक है, टेढ़ा हो गया है ना, टेढ़ा हो रहा है भाई, पर कोई बात नहीं, ये तो हमें जो है, तो हमें तो कॉम्बिनेशन देखना है भाई। ठीक है, क्या हमें तो कॉम्बिनेशन जो है देखना है। ठीक, तो थोड़ा सा जो है क्या
ये तुम्हें थोड़ा सा सोचना है। यहाँ पे मैंने टेढ़ा ही कर रखा, कोई बात नहीं, वो टेढ़ा ही है वैसे, ठीक है, क्या टेढ़ा ही है, ठीक है, करा ही ऐसे है, ऐसे, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है बच्चों, ऐसे ऐसे जो एन सेल है ना, तो एन सेल के लिए तो आपको ऐसी डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है, एन सेल है, ऐसी डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है, ये बच्चों ऐसा, ठीक। और यहां जो है क्या, ये जो है रेजिस्टेंस आर से जो है यहाँ क्या कर दो, कनेक्ट कर दो, ठीक है। अब जो है यहाँ पे समझने के लिए भाई ईएमएफ इसका ई, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर, ईएमएफ ई इंटरनल रेजिस्टेंस आर, ईएमएफ ई इंटरनल रेजिस्टेंस आर, ईएमएफ को ईएन मतलब एनएसएल का है, इंटरनल रेजिस्टेंस बच्चों आर जो में है, ठीक है, ये आया समझ। और ये बाहर जो लगा रखा है ये जो है आर, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो में हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा जो है इंटरनल रेजिस्टेंस को इस तरह से दिखा देना, ये इंटरनल रेजिस्टेंस रेड कलर से, ठीक है, थोड़ा सा अट्रैक्ट करेगा आपको, ठीक है। ये बच्चों बाकी जो है इसको कहीं कहीं बॉक्स के अंदर रखा है, कहीं नहीं रखा है, लेकिन हौच पौच हो जाएगा डायग्राम, इसलिए जो है मैंने इसको ऐसे अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है, लेकिन पहले वाले का नहीं किया ना हमने, करना चाहते हो तो कर लेना, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ये ठीक है, नहीं करना चाहते तो मत करना, क्योंकि हौच पौच हो रहा है इससे, ठीक है, क्या हो रहा है, इस तरह से हौच पौच जो मिस हो जा रहा है, ठीक है। तो बच्चों ये जो है बल्कि और दिख रहा है वो, ठीक है, क्या दिख रहा है, और सा जो है दिख रहा है, थोड़ा सा इतना क्लियर जो है विजिबिलिटी उसकी नहीं आ रही फिर, ठीक है। तो ऐसा मत करो तो ज्यादा अच्छा जो मिस, ठीक है, क्या मत करना, इतना इफेक्टिव जो है नहीं लग रहा है, क्योंकि फिर जो है हौच पौच हो जा रहा है वो, ठीक है। तो अगर ना करा जाए तो ठीक है, ठीक है, क्या अगर नहीं करोगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उससे इतना इफेक्टिव जो है नहीं लग रहा है डायग्राम, ठीक। तो बच्चों अब आते हैं किस पे, डेरिवेशन पे जो है आते हैं कि डेरिवेशन जो है कैसे करोगे, ठीक है। तो अब हम जो है ये ले लेते हैं, देखो ब्लैक से ही करूं, ठीक है, हाँ देखो हम यहाँ बच्चों कैसे जो है करते हैं, देखो कि ये हमने कर दिया, सीधे जो है ऐसे लिख दो कि देन टोटल ईएमएफ ऑफ द कॉम्बिनेशन, ठीक है बच्चों, पूरे कॉम्बिनेशन का जो है कितना ईएमएफ हो जाएगा, तो क्योंकि पैरेलल में है तो सबका क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो बच्चों अगर ई टॉट जो है मैं लिखूंगा तो ई टॉट को सीधे ई लिख देंगे, क्यों, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो सब में ईएमएफ क्या रहता है, सेम जो इमेज रहेगा ये, ठीक है। अच्छा उसके बाद नाउ रेजिस्टेंस, तो बच्चों यहां पे क्या होगा, नाउ फॉर आर टॉट मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस का टोटल निकाल दोगे पहले, ठीक, क्यों, क्योंकि बच्चों ये सब पैरेलल में है और इसके साथ ये वाला सीरीज में है, ध्यान देना कि ऑल सेल्स आर इन पैरेलल, ठीक है ये, तो सो फॉर आर टॉट, ठीक है बच्चों, तो आर टॉट हो जाएगा 1/r टॉट इज इक्वल टू क्या, इसके लिए टोटल है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस का टोटल, तो बच्चों ये हो जाएगा 1/r डॉट डॉट n टाइम्स, क्या समझ रहे, तो इसको लिख दोगे बच्चों n/r, क्या लिख दोगे, अरे पैरेलल है, पैरेलल में क्या होता है, ये तो फॉर्मूला होता है 1/r टॉट बेटा स्मॉल r टॉट जो है ये आ गया, यहां से जो है अगर मैं क्या निकालूं, अगर ये निकालते हैं यानी कि स्मॉल r जो है का टोटल जो है निकालता हूं मैं, तो मेरे पास आ रहा है r/n, ठीक है, सो r टोटल यानी कि टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, ठीक है बच्चों, ऑफ द कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन जो बच्चों बनेगा, ये जो है इसको आर टोटल जो है लिखना, और आर टोटल जो है स्मॉल आर टोटल और प्लस कैपिटल आर जो में लिख दो, ठीक है, और ये हो जाएगा r/n प्लस r, ठीक, तो ये जो है आर टोटल तुम्हारा इतना है, ठीक है। सो करंट क्या हो जाएगा भाई, सो करंट, ठीक है, सो करंट फ्रॉम दी कॉम्बिनेशन, ठीक है बच्चों, कॉम्बिनेशन से करंट कितनी मिलेगी भाई, ठीक है, तो बच्चों ये हो जाएगा I जो है इज इक्वल टू, ये हो जाएगा E टॉट अपॉन R टॉट, ठीक है, यहाँ स्पेस थोड़ा कम है तो हमें आगे चाहिए, तो इसलिए थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये हो जाएगा क्या, E रहेगा, ये कितना होगा r/n और प्लस कैपिटल R, इसका वो ले लो एलसीएम, तो एलसीएम लेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा यहाँ nr हो जाएगा,
तो ये ऊपर चला जाएगा ई, तो ये हो जाएगा आर प्लस एन आर। ठीक है, ध्यान दो। हाँ, तो बच्चों ये जो है फिलहाल सॉरी आई जो है ये आ गया। ठीक है, क्या आ गया, आई जो है इतना आया। ठीक, अब जो है ये तो अगर डेरिवेशन आता है 2 मार्क्स में तो बच्चों ये है। ठीक है, अब यहां से जो है वही फिर स्पेशल केस जो है क्या बना। ठीक है बच्चों, क्या ये तो क्लियर है कि हमने क्या निकाला भाई, पहले ईएमएफ जो है देख लिया। पहले क्या देख लिया बच्चों कि भाई पूरे जो है सर्किट का ईएमएफ कितना है, तो पूरे सर्किट का ईएमएफ कितना है, ये रहेगा। ठीक है, सेल्स का इंटरनल रेजिस्टेंस टोटल कितना हुआ, ये। ठीक है, उसमें बाहर जो है एक्सटर्नल सर्किट में आर रेजिस्टेंस लग रखा है, तो उसका टोटल कितना हुआ, ये। ठीक है, मतलब पूरा टोटल जो ये हो गया। तो हमें जो है क्या चाहिए, एक तो ये पहली इक्वेशन बच्चों, ये जो है दूसरी इक्वेशन, और उससे हमें जो है क्या मिल गया, टोटल करंट जो मिल गई। क्या मिल गई भाई, उससे हमने टोटल करंट जो है यहां से निकाल दी। ठीक है, कि I इज इक्वल टू जो है पूरे सेल के कॉम्बिनेशन से हमें कितनी करंट मिल रही है वो हमने ये निकाल दिया। ठीक, तो यानी कि हमें क्या चाहिए, जैसे तो उसमें क्या पहले हमारे को ईएमएफ निकालना है, टोटल ईएमएफ ऑफ द कॉम्बिनेशन कितना है। दूसरा हमें जो है इस बार इंटरनल रेजिस्टेंस का जो है रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस अलग से निकालना पड़ेगा। ठीक है, और बाहर जो है सर्किट में लग रखा है केवल स्मॉल आर। ठीक, तो टोटल रेजिस्टेंस बच्चों इतना जो मिस हो जाएगा। ठीक है, अब जो है ऐसे में जो है कॉम्बिनेशन से कितनी करंट आई, तो आई इक्वल होता है वी अपॉन आर, तो ई टोटल अपॉन आर टोटल हो गया। ठीक है, और इसको फिर सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे और करके ऐसे लिख सकते हो। ठीक, अब जो है हमारे पास जो है पूरे कॉम्बिनेशन से करंट जो आ रही है बच्चों ये है। ठीक है, अब इसमें हम जो है थोड़ा स्पेशल केस जो है लगा देते हैं। क्या है भाई, स्पेशल केस। ठीक है बेटा, तो स्पेशल केस जैसे मैंने बताया कि भाई स्पेशल केस में हम जो है पहला लेते हैं क्या, कि अगर आपके पास जो है क्या, देखो बच्चों अगर आपके पास जो है फिर वही कि पहला केस जैसे उसमें लिया था कि आर जो है लेस देन। ठीक है, आर जो है लेस देन बच्चों अगर आर है। ठीक है, यानी कि आपके पास जो है ऐसा जो है क्या, ऐसे सेल्स हैं जिनका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम है, यानी कि नए सेल जो मींस है, तो नए सेल हैं तो बच्चों क्या होगा, अब उसको समझो। ठीक है, तो यहां से जो रिजल्ट बनेगा बच्चों, देन क्या, यहां से समझो कि भाई आई इज इक्वल टू क्या, अरे आई इज इक्वल टू जो है या इसी ब्लैक से ही कर लो, तो मतलब ये इफेक्टिव नहीं जो मींस हो रहा है वहां से। ठीक है, तो चलो बच्चों फिर क्या हो जाएगा, यहीं पे समझ लो। देन जो है बच्चों आई इज इक्वल टू, यानी कि हम जो है स्मॉल आर वाला टर्म नेगलेक्ट करेंगे तो इसको ये हट जाएगा, तो n से n कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो E अपॉन क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर नए सेल्स जिनका इंटरनल रेजिस्टेंस लो है बच्चों, उनको अगर आपने जो है पैरेलल में कनेक्ट कर दिया तो कोई बेनिफिट नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है पूरे कॉम्बिनेशन से जो करंट मिलेगी ये जो है वन सेल के इक्वल मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा करंट फ्रॉम सिंगल सेल। ठीक है बच्चों, सिंगल सेल यानी कि सिंगल सेल के इक्वल करंट मिलेगी। यानी कि अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी की सेल हैं तो उनको जो है कभी भी जो है पैरेलल कंबाइंड ना करें। अगर आपको ज्यादा करंट चाहिए तो उनको जो है क्या करना चाहिए, सीरीज में कॉम्बिनेशन करना चाहिए, इसे हमने पहले पढ़ लिया। ठीक है, क्या इफ यू हैव टू गिवन such type of cells whose internal resistance is very low, then in which combination you prefer to combine these cells to gain maximum current? तो आंसर will be in series combination। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन को अवॉइड जो मिस किया जाएगा। ठीक, तो बच्चों यहाँ पे ये समझ में आया। ठीक है, उसके बाद जो है दूसरा केस बच्चों, अब यहाँ पे जो है ये क्या हो जाएगा, हाँ सेकंड जो है स्पेशल केस, तो सेकंड जो है स्पेशल में क्या बनेगा। ठीक है बच्चों, सेकंड स्पेशल केस में जो क्या हो जाएगा फिर से, तो अब इसको फिर से क्लियर कर लो, अब इस बार कर लेते हैं रेड से। ठीक है बच्चों, अगर R जो है ग्रेटर देन R, यानी कि आपके पास ऐसे सेल हैं जिनका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, बहुत हाई है, यानी कि यूज्ड सेल हैं, कुछ यूज हो चुके हैं, अब थोड़ा बहुत जान बची है, तो उनको क्या करेंगे। ठीक है, तो बच्चों उस केस में जो है अब आप देखोगे कि यहाँ से जो I आ रहा है क्या होगा, कि R को नेग्लेक्ट करोगे ना, किसको नहीं, कैपिटल आर को नेगलेक्ट करेंगे तो ये वाला टर्म नेगलेक्ट हो जाएगा बच्चों, ये वाला टर्म नेगलेक्ट होगा तो क्या होगा, ये जो है एनी ओवर स्मॉल आर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो है मैं बोलूं तो यहाँ पे n टाइम्स द करंट फ्रॉम सिंगल सेल। ठीक है, सिंगल सेल। ठीक, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास जो है ऐसे सेल हैं कि जिनका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, यानी यूज हो चुके हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, तो अब उनको जो है कैसे कनेक्ट करोगे कि उससे ज्यादा करंट मिले। ठीक है, तो बच्चों उनको पैरेलल जो है क्या करेंगे, कंबाइंड जो करेंगे, तब आपको जो है ज्यादा करंट जो मिलेगा। ठीक, अब यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन था बच्चों उसकी बात करो, उसने जो है 1 मार्क्स में क्या क्वेश्चन जो है पूछा है, उसने पूछा है कि 2 आइडेंटिकल सेल्स, ठीक है,
और नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, बच्चों इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट कर दिया, तो इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट किस में किया, पहले केस में, तो फॉर्मूला हो जाएगा I = E/RL, बहुत सिंपल सा हो गया भाई, ठीक है। क्या 1 मार्क्स में जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा है बच्चों, ये जो है हमारा पेपर है 2013 का, ठीक है, 12-13 का पेपर है बच्चों, ठीक है। तो इसमें जो है आपको ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक, तो कैसे भी हो सकता है क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो बच्चों ये जो है था बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्या कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, और इसमें जो है सीरीज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, और इसमें जो है 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास बन गए, क्या बन गए, 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गए, ठीक है। पहला क्या बना कि अगर आपके पास जो है ऐसे सेल्स हैं जिनका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत हाई है, तो उनको जो है किस में जो है कनेक्ट करोगे, ठीक है, और अगर बहुत लो है तो किस में कनेक्ट करेंगे। दूसरा ये कि वे क्यों कनेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, क्या अगेंस्ट क्वेश्चन समझो ना, क्रॉस क्वेश्चन जो मींस, ठीक। तो बच्चों ये जो है था, उम्मीद है कि मुझे ये वाला टॉपिक बोर्ड एग्जाम के पर्पस का बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे आगे वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है यार, अगर कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी करेंगे उसके लिए मैं बाद में जो है ट्राई करूंगा। अभी मेरा फोकस है आजकल जो है केवल बोर्ड एग्जाम जो है फोकस है, और उसके लिए मैं जो है आपके लिए वीडियो लेक्चर तैयार कर रहा हूँ, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं फिर से जो है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, किरचॉफ्स लॉज और व्हीटस्टोन ब्रिज, कोशिश करूंगा कि 1-2 वीडियो लेक्चर उसके भी हो जाएंगे, तो फिर मैं जो है एनालिसिस करेंगे बोर्ड एग्जाम का, ठीक है। तो बच्चों कीप वॉचिंग, टिल देन बाय बाय।